बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग के साथ क्लास 9 बायोलॉजी में नेक्स्ट वन टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इससे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया लेवल्स हायर देन ऑर्गेनिज्म लेवल। इसमें हमने मुख्तलिफ टॉपिक कवर किए और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोग के साथ इस वीडियो में ये टॉपिक्स कवर करूंगा, तो आपने इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है ये आपने ज़रूर याद रखना है। डिफिनीशन इसका क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स और मल्टीपल सेल्स फॉर्मिंग इन ऑर्गेनिज्म कंस्टिट्यूएंट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अब टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। इसमें अरेंजमेंट ऑफ मुख्तलिफ सेल्स इसमें मौजूद होता है और इससे एक ऑर्गेनिज्म बनता है। इसे कहते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर का मतलब होता है सेल्स, इन ऑर्गेनाइजेशन मीन जब बहुत सारे सेल्स कंबाइन होते हैं। टाइप्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला टाइप है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यूनि का मतलब होता है एक, सेलुलर मीन एक सेल से मिलकर बने होते हैं ये ऑर्गेनिजम्स। Definition: organism composed of a single cell is called unicellular organization। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें, फर्स्ट नंबर, बॉडीज आर सिंगल सेल्ड विद वेरियस ऑर्गेनीज डिस्ट्रीब्यूटिंग वर्क एमंग देम। इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, सिंगल सेल होता है, एक सेल होता है, इसके बॉडी ओवरऑल एक सेल पर मुश्तमिल होता है और इस एक सेल के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनीज होता है और इसका स्पेसिफिक फंक्शन होता है इस ऑर्गेनीज का। इसे कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड पॉइंट, सिंगल सेल कैरी आउट एसेंशियल एक्टिविटी लाइक डाइजेशन। ये एक सिंगल सेल होता है, इसमें डाइजेशन भी होता है, रिस्पायरेशन एंड रिप्रोडक्शन भी ये करता है। फॉर एग्जाम्पल ये कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है, जिस तरह अमीबा होता है, क्लेमोडेमोनास एंड यूग्लिना। इन सब ऑर्गेनिज्म में ये यूनिसेलुलर होता है, मींस एक सेल से ये मिलकर बने होते हैं और ये सब फंक्शन इसके अंदर होता है। तो ये आपने ज़रूर याद रखना है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमने डिस्कस की और यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह अमीबा, क्लेमोडेमोनास एंड यूग्लिना। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, डिफिनीशन: मेनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लिविंग टुगेदर इन कॉलोनीज। अब जिस तरह पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक कॉलोनी की फॉर्म में ही रहते हैं एक दूसरे के साथ। इसे कहते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें कि इस कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन का क्या इंपॉर्टेंस होता है, मल्टीपल इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज लिव क्लोजली। इसका फ़ायदा ये होता है कि इस कॉलोनी में सेम टाइप ऑफ इंडिविजुअल रहते हैं इस कॉलोनी के अंदर, ऑफन फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। ये क्यों रहते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के ये फ़ायदे के लिए एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। इम्पॉर्टेंस का ये है। जिस तरह अगर हम एग्जांपल की बात करें, वॉलवॉक्स कॉलोनी के पाम में ये मौजूद होता है। तो ये एमसीक्यूज़ भी इस पर आ सकता है। कॉलोनी के पाम में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, तो वॉलवॉक्स, ये आपने ज़रूर याद रखना है। एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें वॉलवॉक्स की, तो वॉलवॉक्स अ ग्रीन अल्जी होता है लिविंग इन वाटर। वॉलवॉक्स अल्जी होता है, टाइप ऑफ अल्जी होता है और ये वाटर में रहते हैं। फॉर्म कॉलोनीज कंसिस्टिंग ऑफ हंड्रेड्स ऑफ सेल्स। एक कॉलोनी में जिस तरह ह्यूमन कॉलोनी होते हैं, इस तरह वॉलवॉक्स की भी कॉलोनी होते हैं। एक कॉलोनी के अंदर 100 वॉलवॉक्स रहते हैं, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 100 वॉलवॉक्स। अब ये फंक्शन किस तरह करते हैं, फंक्शन आर कैरीड आउट बाय ईच सेल्स। हर एक सेल का फंक्शन होता है इस कॉलोनी में, बट दे आर इंटरडिपेंडेंट विद इन द कॉलोनी। कॉलोनी में जितने भी इंडिविजुअल होते हैं एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं, मींस एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। इसमें स्पेसिफिक सेल कुछ ऐसे कॉलोनीज़ में कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो मोबिलिटी के लिए इस्तेमाल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, न्यूट्रिशन के लिए भी होता है एंड रिप्रोडक्शन के लिए भी होता है। तो ये सब हमारे पास एक कॉलोनी में मौजूद होता है। थर्ड टाइप है हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की, ये है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन अगर हम डिफिनीशन की बात करें, ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ
मल्टीपल सेल्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यूज और ऑर्गन। अब इससे पिछले टॉपिक्स में हमने डिस्कस किया यूनिसेलुलर जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं। अब कॉलोनी भी यूनिसेलुलर होता है, लेकिन ये कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं, और ये मल्टीसेलुलर टोटली डिफरेंट होता है इन दोनों से। ये ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने होते हैं, और ये मिलकर बनाते हैं टिश्यूज़, और टिश्यू फिर बनाते हैं ऑर्गन्स। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जिस तरह मस्टर्ड प्लांट हो गया, मस्टर्ड प्लांट ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस इसका नाम है साइंटिफिक। ये भी एक प्लांट है ब्रासिका। तो ये हमारे पास मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें मस्टर्ड प्लांट की, इन एंजियोस्पर्म प्लांट यूटिलाइज्ड फॉर इट्स लीव्स एज अ वेजिटेबल एंड सीड फॉर ऑयल एक्सट्रैक्शन। अब हम इंसान इस मस्टर्ड प्लांट को इस्तेमाल करते हैं। ये एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म वो प्लांट होते हैं, वो पौधे होते हैं जिसके फूल होते हैं, इसे एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? हम एज अ खुराक के लिए भी इसके पत्ते इस्तेमाल करते हैं, और इसके जो सीड्स इसमें मौजूद होते हैं, इससे हम जैसे सरसों का तेल होता है, ये हम मस्टर्ड प्लांट से ही एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऑयल। मल्टीसेलुलर बॉडी में नेक्स्ट वन आता है, इसके मल्टीसेलुलर बॉडी में वेजिटेटिव पार्ट होता है, जिस तरह स्टेम होता है, रूट, लीव्स। ये हम क्या करते हैं, ये मीन्स खुराक के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट इसका क्या होता है? फ्लावर होता है, रिप्रोडक्शन करता है फ्लावर पर। सेकंड नंबर इसमें आता है एनिमल्स में फ्रॉग, राना टिग्रीना, जिसे मेंढक कहते हैं। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, बिलोंग्स टू द क्लास एम्फीबिया। ये फ्रॉग एम्फीबिया क्लास से ताल्लुक़ रखता है। एम्फीबिया क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म जो ज़मीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, जिस तरह मेंढक होता है, फ्रॉग, राना टिग्रीना। तो ये मल्टीसेलुलर है एग्जाम्पल, तो ये भी आपने याद रखना है। ये पोजेस वेल डेवलप ऑर्गन सिस्टम। अब इस फ्रॉग में क्या होता है, जितने भी सिस्टम होते हैं वो वेल डेवलप होता है। अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, ये भी डेवलप होता है। रिस्पायरेटरी, रिप्रोडक्टिव, फॉर वेरियस लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए इसमें ये वेल डेवलप होता है। अगर ह्यूमन की अगर हम बात करें, इंसान भी मल्टीसेलुलर है, जितने भी हायर एनिमल्स है ये सब मल्टीसेलुलर है, और प्लांट्स भी। तो ये थी कुछ बेसिक पॉइंट्स अबाउट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।